हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 6 के पाठ लोकतंत्र एवं शासन एसएसटी का पाठ है डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। ठीक है, लोकतंत्र और शासन की बात करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस रूल बाय द पीपल। Democracy means that the power to govern belongs to the people. People have the power to choose their leaders. तो क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी मीन्स दैट द पावर टू गवर्न बिलोंग्स टू द पीपल। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जो है वो पावर जो शासन चलाने के लिए चाहिए वो जनता के हाथ में है। पीपल हैव द पावर टू चूज देयर लीडर। लोगों को यह शक्ति दी गई है इसमें लोकतंत्र में कि वो अपना नेता स्वयं चुन सके। एवरी वंस वॉइस मैटर्स इक्वली। ठीक है, सभी की आवाज़ समान हो। सिटी मतलब किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और जो नागरिक हैं भारत के, वो जो है डिसीजन मेकिंग में जो है भागीदार बन सके, मतलब निर्णय लेने में भागीदार बन सके। फ्रीडम एंड राइट्स आर प्रोटेक्टेड फॉर ऑल। और जो है आज़ादी और अधिकार सबके लिए सुरक्षित रखे गए हैं। तो ये तो लोकतंत्र का हमारा एक परिचय है। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है अभी मैंने बताया। लोकतंत्र में जनता ही शासन करती है। जनता की शक्ति, लोग अपने नेता खुद चुनते हैं और सभी की आवाज़ सुनाई जाती है। हर व्यक्ति का मत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता, नागरिकों को बोलने और चुनने का अधिकार है। समानता, सभी नागरिक कानून के सामने क्या है, बराबर हैं बच्चों। ठीक है, तो इसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नेंस की, यानी कि शासन क्या है। ठीक है, तो शासन का अर्थ है देश या समाज का संचालन करना। ठीक है, गवर्नेंस मीन्स हाउ अ कंट्री और कम्युनिटी इज रन, मेकिंग रूल्स, ensuring पीस एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पीपल। ओके, व्हाट इज गवर्नेंस, ये हमने बात कर ली है। ठीक, इसके बाद करते हैं हम शासन क्या है बता दिया। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रकार की। गवर्नमेंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ईच टाइप हैज़ इट्स ओन वे ऑफ रूलिंग अ कंट्री। लेट्स लर्न अबाउट द थ्री मेन टाइप्स। ठीक, गवर्नमेंट कैन बी डिफरेंट टाइप्स। जो सरकार है कई प्रकार अलग अलग प्रकार की हो सकती है, और इन सब के जो है रूल करने का, शासन करने का तरीका भी हर देश में अलग अलग हो सकता है। चलिए हम तीन टाइप के शासन के बारे में बात करते हैं। डेमोक्रेसी, पहला, पीपल चूज देयर लीडर बाय वोटिंग। ठीक है, एवरीवन्स वॉइस मैटर। ठीक है, हर कोई, लोकतंत्र में क्या है, हर कोई अपना नेता खुद चुन सकता है और हर किसी के वोट की जो है वैल्यू है, वैल्यू। और उसके बाद ये मोनार्ची, अ किंग और क्वीन रूल्स द कंट्री, पावर इट्स पास डाउन इन द रॉयल फैमिली। तो ये राजतंत्र हो गया। उसके बाद आता है ये क्या नाम कहते हैं, डिक्टेटरशिप। वन स्ट्रॉन्ग लीडर रूल्स विद फुल पावर एंड फोर्स, पीपल हैव लिटिल फ्रीडम। लोगों के पास बहुत कम आज़ादी होती है और एक ही आदमी जो है शासन कर रहा होता है। अब ये शासन के प्रकार हमने पहले बताया, तो वही चीज़ हिंदी में लिख दी है। देखो, ये आ गया राजतंत्र। ठीक है, राजा या रानी का शासन होता है, सत्ता एक परिवार में रहती है। लोकतंत्र हमने पढ़ दिया, जनता के पास नेता चुनने की स्वयं की शक्ति होती है, सभी को समान अधिकार मिले होते हैं। और जो डिक्टेटरशिप कहा था, तानाशाही शासन, तो वो एक व्यक्ति का कठोर शासन होता है। जनता की आवाज़ जरूरी नहीं कि सुनी जाए। इसके बाद आते हैं डेमोक्रेसी वर्सेस अदर्स। तो लोकतंत्र के साथ अन्य शासन तंत्रों की तुलना। ठीक है, डेमोक्रेसी, पीपल चूज देयर लीडर्स, फ्रीडम टू स्पीक एंड एक्सप्रेस, इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स, है ना। अब इसे मोनार्ची की बात करें तो किंग और क्वीन रूल्स, पावर इज इनहेरिटेड, सिटीजन्स हैव लिमिटेड से। ठीक है, लोग बहुत कम बोल सकते हैं, राजा या रानी वही बोल सकते हैं ज़्यादा। और डिक्टेटरशिप की बात करें तो उसमें वन लीडर होता है, रूल्स भी उसके होते हैं, तो सभी को रूल फॉलो करने होते हैं। लोगों को बहुत कम बोलने का अधिकार होता है। पीपल कैन नॉट चूज देयर लीडर, अपना नेता लोग नहीं चुन सकते। और डेमोक्रेसी इज द फेयरेस्ट सिस्टम। तो जो लोकतंत्र है वो सबसे अच्छा तंत्र है। इट गिव्स पावर टू द पीपल, ये लोगों को ताकत देता है, शक्ति देता है अपना नेता खुद चुने की। लोकतंत्र बनाम अन्य शासक, ये हमने कर दिया।
उसके बाद करते हैं भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, पीपल इलेक्ट दियर ओन लीडर थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, हर लोग जो है अपना खुद का नेता चुनते हैं बिल्कुल आज़ादी के साथ। और द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन, और जो भारत का संविधान है वो जो है लोगों के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन एंड रिलीजन इज गारंटीड। ठीक है, बोलने का अधिकार और रहने का अधिकार, धर्म का अधिकार, ये गारंटी से जो है मिला होता है। रेगुलर इलेक्शंस आर हेल्ड सो पीपल कैन चूज न्यू लीडर। तो रेगुलरली मतलब नियमित रूप से जो है हर 5 साल में 6 साल में जो है अपने अपने लोगों द्वारा नेता चुने जाते हैं, ताकि जो है नहीं मतलब वोटिंग होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, निर्वाचन होते हैं, तो ताकि लोग अपना नया नेता चुन सकें। एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, और हर नागरिक जो है विधान या कानून के समक्ष जो है बराबर है, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट ऑफ रिलीजन। ठीक है, और बिना किसी जाति के और धर्म के। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, भारत जो है संसार का भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अ नेशन वेयर एवरी वॉइस मैटर, जहाँ की ऐसा देश जहाँ हर आवाज़ मैटर करती है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं हमारी हो गई हैं। उसके बाद हम आते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के स्तर। ठीक, तो स्तर की बात यहाँ पर करें तो बच्चों क्या है, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट रन दी होल कंट्री, मेक्स नेशनल लॉज, हैंडल्स डिफेंसेस एंड फॉरेन पॉलिसीज। ठीक है, तो जो केंद्रीय सरकार है हमारी वो जो है पूरे संसार में चलती है, वरना सॉरी पूरे देश में चलती है, और राष्ट्रीय कानून बनाती है, और देखती है किन किन को देखती है, रक्षा प्रणाली को देखती है, हैंडल करती है, एंड फॉरेन पॉलिसी और विदेशी पॉलिसी को देखती है। ठीक है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, तो राज्य सरकार ये जो होती है मैनेज स्टेट्स अफेयर्स, तो मतलब राज्य संबंधी चीज़ों को देखती है। जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, पॉलिसी। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य। ठीक है, पुलिस और लोकल जो भी स्थानीय वो होती हैं उनको देखती है। और उसके बाद आता है लोकल गवर्नमेंट, ये 3 बॉडीज़ हैं उसके गवर्नमेंट के। ठीक है, तो हैंडलेस विलेजेस एंड सिटीज़ देखती हैं ये लोकल गवर्नमेंट। तो हम यहाँ समझ गए कि जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक लोकल लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक है बच्चों, अब सरकार किस तरह हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम बात करते हैं सिटीजन्स रोल इन डेमोक्रेसी, लोगों का जो है लोकतंत्र में क्या भूमिका है, रोल क्या है। हाउ डू सिटीजन पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी। ठीक है, किस तरीके से वो भागीदार बनते हैं। वोटिंग इलेक्शन, वोटिंग इन इलेक्शन, तो निर्वाचन में भाग लेके निर्वाचन में वोट दे करके एक तो भागीदार बनते हैं। एवरी सिटीजन वोट कैन काउंट एंड शेप्स द गवर्नमेंट। ठीक है, हर नागरिक का वोट जो है काउंट होता है और गवर्नमेंट के को खड़ा करता है, सुदृढ़ बनाता है। फॉलोइंग लॉज, रिस्पेक्टिंग रूल्स कीप सोसाइटी पीसफुल एंड फेयर, respecting others' rights, every person deserves equal treatment and dignity, participating in community activities, join local meetings, school councils, and social events. Remember, a strong democracy needs active and responsible citizens. तो ये सब जो है इसकी नागरिकों की भूमिका में होते हैं बच्चों। उसके बाद आते हैं हम लोकतंत्र के मूल्य जो है वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसके अंतर्गत क्या है, देखो समानता, स्वतंत्रता, न्याय और विविधता का सम्मान, ये है लोकतंत्र के मूल आधार। ठीक, इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, द कोर वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। फिर आते हैं हम वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी कर दिया हमने, लोकतंत्र के मूल्य। उसके बाद हाउ इलेक्शन वर्क्स, किस प्रकार जो है निर्वाचन कार्य करता है। इलेक्शन आर हाउ सिटीजन चूज दियर लीडर्स इन अ डेमोक्रेसी, तो निर्वाचन करता है कि जो किस प्रकार लोग अपना जो है लोकतंत्र में लीडर नेता चुनते हैं। हियर इज हाउ द प्रोसेस वर, इस तरह नीचे दिया गया है कि किस प्रकार ये प्रोसेस करती है। वोटिंग, सिटीजन गो टू अ पोलिंग बूथ। ठीक है, वोटिंग के दौरान जो है नागरिक जो भारत के वो जाते हैं पोलिंग बूथ पर, संबंधित पोलिंग बूथ पर, एंड कास्ट देयर वोट, और अपना वोट देते हैं। उसके बाद सीक्रेट बैलेट।
ठीक, ईज वोट इज प्राइवेट, हर वोट क्या होता है, हर मतपत्र प्राइवेट होता है। नो वन कैन सी हाउ यू वोटेड, कोई नहीं देख सकता कि जो है आपने किसे या क्या वोट दिया। काउंटिंग वोट्स, उसके बाद होता है वोटों की गिनती। आफ्टर वोटिंग एंड्स ऑल वोट्स आर काउंटेड केयरफुली। उसके बाद विनर आता है, कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स विन एंड बिकम्स द लीडर, जो ज़्यादा वोट लाता है तो वो नेता बन जाता है। एवरी वोट मैटर्स, हर वोट जो है मैटर करता है। योर वॉइस सेव्स द फ्यूचर, तुम्हारी आवाज़ जो है तुम्हारा भविष्य बन जाती है। तो चुनाव कैसे होते हैं ये हमने पढ़ लिया बच्चों। डेमोक्रेसी इन डेली लाइफ, हमारे जो रोज़ाना जीवन में है, जो है डेमोक्रेसी लोकतंत्र कैसे काम करता है देखो। स्कूल इलेक्शंस, स्कूल स्टूडेंट वोट टू चूज देयर क्लास मॉनिटर चुनने के लिए वोट करते हैं। कम्युनिटी डिसीजन, नेबर्स मीट एंड डिस्कस टुगेदर टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स, ये भी कम्युनिटी डिसीजन हो गए। फैमिली डिस्कशंस, तो फैमिली डिस्कशन में एवरीवन शेयर देयर ओपिनियन बिफोर मेकिंग अ फैमिली डिसीजन। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट इन गवर्नमेंट, इट इज़ इन आवर एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये केवल सरकार में ही लोकतंत्र नहीं है बल्कि हमारे जीवन में पूरा लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र हमारे जीवन में हमने पढ़ लिया। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ठीक है, इसके साथ चैलेंजेस भी हैं कुछ, कुछ जो है चुनौतियां भी हैं। क्या चुनौतियां हैं? एवरी डेमोक्रेसी फेसेस चैलेंजेस दैट मस्ट बी ओवरकम, जैसे कि करप्शन है, ठीक है, लीडर्स मिसयूजिंग पावर फॉर पर्सनल गेन, अपने व्यक्तिगत हित के लिए जो है नेता जो है उसका मिसयूज करते हैं, किसका, डेमोक्रेसी का। लैक ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा मतलब शिक्षा की कमी। अनयूनिफॉर्म सिटीजन्स कैन नॉट मेक गुड चॉइसेस, ठीक है, जो लोग जो है कल कम सूचित या कम कम जानकार लोग होते हैं, जो वो जो है गलत नेता चुन लेते हैं ना। पॉवर्टी, उसके बाद ये गरीबी जो है, पुअर सिटीजन स्ट्रगल टू पार्टिसिपेट फुली, ठीक है, ये भी हो एक समस्या है। सिटीजन अवेयरनेस, उसके नागरिक जागरूकता जो है, पीपल मस्ट स्टे इन्फॉर्म्ड एंड एक्टिव, ये भी एक समस्या है यहाँ। एन अवेयर एंड एजुकेटेड सिटीजन इज द स्ट्रॉन्गर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, एक जागरूक और शिक्षित जो नागरिक है वो जो है एक मजबूत स्तंभ है लोकतंत्र का। ठीक है बच्चों, तो लोकतंत्र के सामने चुनौतियां, ये हमने चुनौतियां कर दिया है। तो यही सब कुछ था इस पार्ट में। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।